اور ایک اور एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। अहले इल्म ये भी कोट करते हैं, जो एब्सेंट माइंडेड लोग होते हैं उनकी इबादत वो आदत बन चुकी होती है, और जो प्रेजेंट माइंडेड लोग होते हैं उनकी आदत वो इबादत होती है। विद वन एग्जाम्पल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। कई लोगों की आदत होती है नमाज पढ़ना। बचपन ही से पेरेंट्स ने मोटिवेट किया कि बेटा नमाज पढ़ा करो, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आदत है, चाहे जो मर्जी हो जाए, नमाज का वक्त है, बंदा मस्जिद चला जाता है, ये नमाज पढ़ता है। अब इस बंदे की ये आदत बन चुकी है। अब जो लोग शऊरी तौर पे नमाज पढ़ते हैं, जब ये लोग वजू कर रहे होते हैं तो इनके अंदर ये एहसास होता है कि एक एक ड्रॉप जो गिर रहा है इससे मेरे गुनाह भी झड़ते जा रहे हैं, और इसको ये पता है कि जब मैं अपने घर से वजू करके निकलता हूँ, एवरी सिंगल स्टेप व्हिच आई टेक, मेरे गुनाह झड़ते जा रहे हैं और अल्लाह ताला मेरे दर्जात बुलंद करते जा रहे हैं। और जब ये राइट फुट से मस्जिद में एंटर करता है, इसको पता है अल्लाह के नबी की ये सुन्नत है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मेरी एक सुन्नत को रिवाइव करेगा उसके लिए बहुत ज्यादा अजर है। और जब ये नमाज पढ़ता है, जब ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता है, ये रियलाइजेशन इसके अंदर होती है कि तमाम तारीफ, तमाम शुक्र उस अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। इस बंदे ने भी नमाज पढ़ी, उस बंदे ने भी नमाज पढ़ी, इनकी नमाज पढ़ने में बहुत फर्क होगा। इसका ये मतलब है कि कभी कभार बंदा जो आदतन कर रहा होता है, शायद वो उस लज्जत को नहीं पा पाता। और ये स्टेटमेंट आज इतनी रेलिवेंट है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। जैसे आज हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, द ब्रेन रॉट, यानी आपका ब्रेन इतना रीप्रोग्राम हो चुका होता है, ब्रेन वॉश हो चुका होता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। हालांकि यंगस्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह, यंगस्टर्स हैव गुड मेमोरी, उनका फोकस अच्छा होता है जनरली, लेकिन आज आपको यंगस्टर्स के पास जाना पड़ता है और एक ही बात 2-3 दफा बतानी पड़ती है। कहते हैं हाँ आपने मुझसे कुछ पूछा है, ये क्या है, दिस इज डिस्ट्रैक्शन। तो यू हैव टू गेट बैक टू ब्रिंगिंग योर फोकस इंशाल्लाह। और एक और बात, मुआज बिन जबल फरमाते हैं कि जब आप एक्टिवली कोई इबादत कर रहे होते हो और आपका फोकस होता है सही, तो आप बहुत आगे निकल जाते हो। ये फर्क है उलमा में और आम बंदे में। और उलमा का मतलब ये नहीं है कि उस शख्स के पास दरसे निज़ामी की डिग्री है या उसने मदीना में, मक्का में 8-10 साल लगाए हैं। उलमा या आलिम उसको कहते हैं द पर्सन हु नोज। दैट्स व्हाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, कि ए नबी इनसे कह दीजिए क्या वो लोग जो जानते हैं और वो जो नहीं जानते, क्या ये दोनों बराबर हैं? आई यानी ला यस्तवून, ये दोनों बराबर नहीं है। मुआज बिन जबल एक दफा अपने बेस्ट फ्रेंड अबू मूसा अल अशरी के साथ बैठे थे और अपना सीक्रेट शेयर करते हैं। कहते हैं कि अबू मूसा, क्या आप जानते हैं कि मैं अपने रात के सोने से भी फायदा उठाता हूँ जैसे मैं रात को क़याम करने से फायदा उठाता हूँ। और फिर खुद इलैबोरेट भी करते हैं कि जब मैं रात को सोता हूँ ना, तो मैं ये नियत करके सोता हूँ कि अल्लाह आप मुझे सुलाएंगे, I'll be re-energized, मुझे दोबारा एनर्जी मिलेगी, और जब सुबह मैं उठूंगा मैं आपकी इबादत अच्छे तरीके से कर सकूंगा। तो मेरा रात का सोना सारा इबादत काउंट होता है। अब सोता हर बंदा है, लेकिन जब नॉलेजेबल बंदे सोते हैं तो वो एक एक लम्हे का बेनिफिट उठा रहे होते हैं। इसीलिए माय ब्रदर्स एंड दी ऑनलाइन लिसनर्स, इल्म के साथ जुड़ जाएं। उलमा जो लोग इल्म रखते हैं वो बहुत आगे चले जाएंगे। हालांकि एक आलिम के पास भी 24 घंटे हैं और एक एवरेज बंदे के पास भी 24 घंटे हैं। आलिम एक एक लम्हा बेनिफिट उठा रहा होता है। सो स्टिक विद नॉलेज इंशाअल्लाह। सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ मुआज बिन जबल।